Hello friends, today we will start the part 2 of unit 2 of our course Finance for Everyone, which is the skill enhancement course for Delhi University. So without wasting time, let's get started. So firstly we will start with finance from banks and e-banking services. तो इसमें सबसे पहली जो टर्म आती है वो है माइक्रो फाइनेंस. इसमें क्या होता है, ये एक मेथड होता है स्मॉल बिजनेसेस के लिए जिससे कि वो सेल्फ सफिशिएंट बन पाते हैं एंड इससे वो फाइनेंसिंग अपनी कंप्लीट कर पाते हैं. देन कम्स बैंक ओवरड्राफ्ट. ये एक ऐसी सर्विस है जो अपने अकाउंट होल्डर्स को मनी देती है ड्यूरिंग इमरजेंसी. लाइक इफ़ कोई बैंक होल्डर है, उसके पास इतने पैसे नहीं है अभी अकाउंट में, बट ही और शी नीड्स मनी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी है बाय बैंक जो उसे हेल्प करती है. देन कम्स द कैश क्रेडिट. ये एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है जो बैंक देता है स्मॉल बिजनेसेस को. ये हेल्प करता है इनकी वर्किंग कैपिटल की नीड्स को पूरा करने में. देन मॉर्गेज एप्लीकेबल. तो इसमें क्या होता है, जिसको लाइक मनी की ज़रूरत होती है वो अपने कुछ एसेट्स को एज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी बैंक को दे देता है एंड इससे वो बैंक इन रिटर्न उन्हें मनी प्रोवाइड करती है. बट इससे ये नहीं है कि जो एसेट की ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी. जो उसका ओनर है वही रहेगा, जस्ट वो एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए देना पड़ता है. अब एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ ऑफ रिवर्स मॉर्गेज. इसमें जो होता है ये लोन प्रोवाइड करता है सीनियर सिटीज़न को. इसमें जो बोरोअर्स होते हैं वो उनकी 60+ एज होती है एंड उनकी जो भी प्रॉपर्टी होती है उसके उसके रिटर्न में दे गेट अ लोन. तो इसमें जो होता है बैंक उन्हें पीरियोडिक मैनर में फंड्स प्रोवाइड करता है एंड इसे ही हम कहते हैं रिवर्स मॉर्गेज. देन कम्स हाइपोथिकेशन. सो ये मेनली व्हीकल फाइनेंस इंडस्ट्री में ये टर्म यूज़ की जाती है एंड जो इसमें जो लेंडर होता है वो हाइपोथिकेटर होता है एंड जो बोरोअर होता है वो हाइपोथिकेटेड होता है. देन कम्स प्लेज. So pledge is a bailment that conveys title to property owned by a debtor to a creditor to secure repayment for some debt or obligation and to the mutual benefit of both parties. The term is also used to denote the property which constitutes the security. तो इसमें बेसिकली जो डेटर प्रॉपर्टी ओन करता है वो क्रेडिटर को एज अ सिक्योरिटी दे देता है सो दैट कि जो भी उसकी जो रीपेमेंट है कुछ डेट की वो पूरी हो सके एंड ये दोनों पार्टीज़ की म्यूचुअल बेनिफिट में होता है. एंड जो ये टर्म है प्लेज वो यूज़ करी जाती है टू डिनोट द प्रॉपर्टी. मतलब जो भी सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर्टी दी गई है उसको हम प्लेज कहते हैं. देन कम्स कैशलेस बैंकिंग. सो कैशलेस बैंकिंग में एज वी ऑल नो इसमें विदाउट फिज़िकल मनी के जो भी हम यूज़ करते हैं मेथड्स वो सब आ जाते हैं. फर्स्टली इनमें प्लास्टिक कार्ड्स आते हैं लाइक डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स. देन जो बैंक कार्ड्स होते हैं, देन USSD आता है इसमें. देन QR कोड्स हम स्कैन करते हैं. देन मोबाइल वॉलेट्स जो हम ऐप्स लाइक पेटीएम, फ़ोनपे इन सब में यूज़ करते हैं. नाउ इन ई-बैंकिंग सर्विसेज वी हैव मोबाइल बैंकिंग. तो इसमें जो भी हमें ट्रांजैक्शंस करनी होती है वो थ्रू मोबाइल हम कर सकते हैं एंड लाइक जो भी अपने बिल पेमेंट्स करनी है लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर सप्लाई बिल, ये सब हम थ्रू मोबाइल बैंकिंग करते हैं. देन कम्स इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सिस्टम. इसमें जो भी होता है पहले पढ़ते हैं. क्रेडिट कार्ड बिल इज़ चार्ज फ्रॉम सेविंग अकाउंट. लाइक अगर हमारे लाइक क्रेडिट कार्ड में कोई भी पेंडिंग बिल है तो वो हमारा सेविंग कार्ड से चार्ज कर लिया जाता है ऑटोमेटिकली सो दैट कोई ऐसे रेजिडुअल मनी ना रहे. देन स्मार्ट कार्ड्स. कार्ड स्टोर डेटा ऑन माइक्रोचिप. ये बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर मेथड है एंड इसमें जो भी डेटा होता है वो एकदम सिक्योर रहता है सो दैट किसी और पार्टी को इस डेटा की कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले. देन इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र्स. तो इसमें दो इंडिविजुअल्स सेम बैंक जिनका सेम बैंक में अकाउंट है वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कैश कर सकते हैं थ्रू पर्सनल कंप्यूटर्स. देन टेलीफोन बैंकिंग. इसमें हमें असिस्टेंस मिलती है थ्रू बैंक्स अबाउट जो भी फाइनेंसेस एंड जो भी स्कीम्स है. देन इंटरनेट बैंकिंग. इसमें जो भी अकाउंट होल्डर होता है वो इंटरनेट में रिकॉर्ड हो सकता है and through the assistance of bank
देन होम बैंकिंग हमारे कॉमन वे है ऑफ ट्रांजैक्शन का फ्रॉम योर हाउस। लाइक इसमें विदाउट विजिटिंग द ब्रांच ऑफ बैंक, लाइक हमें जो भी हमारा बैंक अकाउंट है उसकी ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है, एंड हम घर बैठे बैठे जो भी ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं। एंड ये बहुत लेस कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें जो भी पेपर वर्क होता है वो बहुत मिनिमल होता है। देन चेकिंग काउंटरफीट करेंसी, ये वो टर्म है जो बताती है कि फेक करेंसी नोट्स होते हैं हमारे कंट्री में। ये प्रोहिबिटेड है कि कोई भी बिना गवर्नमेंट की बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर की ऐसे करेंसी प्रिंट नहीं कर सकता इलीगल वे से। तो ये वही टर्म है एंड इसको हम कहते हैं फेक करेंसी नोट्स, एंड इससे जो रिसीवर होता है वो मिसलीड हो सकता है। देन CIBIL, इसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। तो जो भी क्रेडिट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है तो ये प्रोवाइड करती है। देन ATM, इसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये हम सबको पता है ATMs क्या होते हैं, हमें हेल्प करते हैं मनी डिपॉजिट और निकालने में। देन नेट बैंकिंग, इसमें जो भी अकाउंट होल्डर है वो इजीली रजिस्टर कर सकता है, इसके लिए इधर ऑफलाइन और ऑनलाइन। देन फिज़िकल विजिट टू ब्रांच इज़ अवॉइडेड, मतलब हमें ब्रांच में फ़िज़िकल विज़िट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन इन्फॉर्मेशन जो भी होती है बैंक के बारे में और जो भी बैंकिंग सिस्टम के बारे में वो हम एक्सेस कर सकते हैं कहीं भी एंड किसी भी समय। देन कम्स द RTGS, इट मीन्स रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये एक रूट होता है टू ट्रांसफ़र फंड, लाइक एक इलेक्ट्रॉनिक रूट हो गया बेसिकली, मतलब इंटरनेट के थ्रू। देन ये क्या करता है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है वो ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, एंड इफ़ एक बार ट्रांजैक्शन हो जाए कंप्लीट तो वो रिवर्स बैक नहीं हो सकती है। देन नेफ्ट होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। ये एक प्लेटफॉर्म है टू मेक पेमेंट्स एंड ये बहुत ईजी होता है टू यूज़। इसमें कोई फ़िज़िकल ट्रांसफ़र की नीड नहीं होती है, बस बेसिकली हमें एक IFSC कोड चाहिए होता है जो बैंक प्रोवाइड करता है। इससे हमें इसके साथ हमें जो अकाउंट होल्डर होता है उसका नाम एंड उसका अकाउंट नंबर भी पता होना चाहिए, एंड ऑल्सो ये भी पता होना चाहिए कि अकाउंट होल्डर का बैंक अकाउंट का क्या नाम है एंड उसकी कौन सी ब्रांच है। तो बस इन सब चीज़ों से हम पेमेंट या फ़ंड जो भी है ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू NEFT, राइट। नाउ IMPS, इसे हम कहते हैं इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ये एक सर्विस होती है बैंक की जिससे कि हम क्विकली इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एंड ये मोबाइल और SMS के थ्रू की जाती है, जिसमें कस्टमर को पहले रजिस्टर करना पड़ता है विद IMPS सर्विस ऑफ बैंक। देन कम्स द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इसमें जो फंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र किए जाते हैं, एंड ये जो ट्रांजैक्शन होती है इसमें वो बहुत पीरियोडिक इन नेचर होती है एंड बहुत रिपीटेटिव होती है। लाइक एक रेगुलर इंटरवल के बेसिस पे हम वो ट्रांसफ़र्स अगर रिपीट कर रहे हैं तो उसके अंडर आ जाता है। देन ये इसमें जो मेथड होता है वो बहुत क्विक होता है एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल ट्रांसफ़र ऑफ कैश। देन डेबिट कार्ड, ये हमें हेल्प करता है टू बाय प्रोडक्ट्स, मेक पेमेंट्स एंड टू विदड्रॉ कैश, एंड ये कैशलेस रूट होता है टू मेक पेमेंट्स, एंड इसमें हम उतना ही अमाउंट यूज़ कर सकते हैं जितना हमारे अकाउंट में अवेलेबल है। अब क्रेडिट कार्ड्स तो एवरीबॉडी नोज़ कि वो एक प्रॉमिस कार्ड्स होते हैं, एंड इसमें जो भी हमारे बैंक अकाउंट में एक्चुअल अमाउंट है उससे ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ बैंक ड्राफ्ट, जिनको हम डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो भी कस्टमर होते हैं उसकी डिमांड पर थ्रू बैंक दे दिए जाते हैं। लाइक इसमें क्या होता है, बेसिकली एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है बैंक का। तो इफ़ एनी टाइम कोई कस्टमर आता है बैंक के पास डिमांड ड्राफ्ट लेकर, तो बैंक को उसके इन रिटर्न में मनी देनी पड़ती है उसे, चाहे उस कस्टमर का बैंक अकाउंट हो या ना हो उस बैंक में, एंड इसके ज़ीरो चांस होते हैं डिसऑनर के, एंड ये कोई भी बैंक के थ्रू आसानी से क्लेम किया जा सकता है। नाउ पे ऑर्डर भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बट ये थोड़ा डिफरेंट होता है डिमांड ड्राफ्ट से, बिकॉज इसमें जो कस्टमर है वो उसी सिटी से ऑर्डर मीट कर सकता है जहाँ पे उसका बैंक अकाउंट है। अब बैंकिंग कंप्लेंट्स में क्या है, जो कस्टमर होते हैं अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है बैंक की किसी सर्विस से तो वो सिंपली कंप्लेंट कर सकते हैं बाय राइटिंग ऑन अ प्लेन पेपर और ऑन द पोर्टल।
देन नाउ बैंकिंग ओम्बड्समैन, ये एक एक्ट है जो 1995 में इंट्रोड्यूस हुआ था बाय RBI टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ बैंक्स। तो लाइक इफ़ कोई बैंक अनफेयर प्रैक्टिस कर रहा है एंड जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इस एक्ट के अंडर जो RBI होता है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है टू द कंज्यूमर्स, एंड उसके जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो बहुत स्पीडी वे में आते हैं, एंड इसके लिए RBI एक ऑफिसर को अपॉइंट करता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। देन अगली वीडियो में हम यूनिट 3 कवर करेंगे, एंड इफ़ कोई डाउट्स हो तो कमेंट डाउन प्लीज़, एंड इफ़ यू अंडरस्टूड द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।